नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। Patients with us who had been diagnosed with cancer and have been treated at Fortis Noida, and now they have recovered. They're doing fine. So over to Dr. Shubham sir. Please request you to address the media. थैंक यू आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आज एक वर्किंग डे पे दोपहर में आने के लिए। एंड सबसे पहले मैं हमारे पेशेंट्स जो आज समय निकाल के यहाँ पर आए हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका फैमिली का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए हैं। हर साल 4 फरवरी को WHO वर्ल्ड कैंसर डे मनाता है, और कोई भी दिन हम सिर्फ इसीलिए मनाते हैं ताकि हम उसकी अहमियत को और बढ़ा सकें। हम बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, हर साल आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि जिसका वो बर्थडे होता है, जिसकी वो एनिवर्सरी है, उसकी अहमियत पता चलती है। और इसी तरीके से हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है ताकि हम हर बार कैंसर को के बारे में और जागरूकता फैला सके और बात कर सके। और इस बार जो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा, जो हम पिछले 1-2 साल में देख रहे हैं कि हमारे पास जो यंगर पेशेंट मतलब हम समझते हैं कि कैंसर शायद 50-60 साल की उम्र के लोगों में होता है, परंतु हमारे पास जो पिछले साल 2 साल में 30 से 35 से 40 साल की उम्र के लोग आ रहे हैं, हम चाहते थे हम उनको हाईलाइट करें। बिकॉज ये बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, ये बीमारी ऐसी नहीं है जो एंड ऑफ लाइफ है, ये बीमारी ऐसी है जिसका अच्छा इलाज होता है। और हम इन मरीजों के जरिए आपकी मदद चाहते हैं कि हम ये मैसेज बाहर तक पहुंचा सके कि ये बीमारी ठीक होती है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, और हम इसके आगे भी चल सकते हैं। इस पूरी लाइन में आप एक खाली चेयर देख रहे हैं। ये खाली चेयर हर उस मरीज के लिए है जो अपना नाम नहीं लाना चाहता या अपने आप को दर्शाना नहीं चाहता कि मैं कैंसर से पीड़ित हूं। और ये उसी डर का निशानी है कि हम कैंसर का डरते हैं, कैंसर के बारे में बात नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि आपकी मदद से हम इस डर को हटा सकें। मैं डॉक्टर शुभम गर्ग, मैं एक कैंसर सर्जन हूं। हमारा काम शरीर में से कैंसर को निकालना है, और इस तरीके से निकालना है कि वो वापस भी नहीं आए। मेरे साथ डॉक्टर रजत बजाज जो डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, मैं उनसे भी बोलूंगा कि वो आपको संबोधित करें। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। हम वर्ल्ड कैंसर डे 2024 के उपलक्ष्य में मिले हैं, जो कि 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इस साल हम कैंसर के वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हमेशा कुछ एक प्रोग्राम करते हैं। इस साल भी हम ये चीज करना चाह रहे थे। हमने देखा कि क्या ऐसा चीज करें जिसके अंदर हम समाज में और जागरूकता फैला सकें इस बीमारी के संबंध में। तो जब हमने डिस्कस किया तो हमें पता लगा कि पिछले 3 से 4 साल में हमने देखा है कि यंग पेशेंट्स, जो कि डॉक्टर शिवम ने भी बिल्कुल सही बोला कि 60 से 65 साल की उम्र में अगर कैंसर हो रहा है तो ये एक अमूमन एज है जिसके अंदर ये बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर 40 साल से कम में ये बीमारी हो रही है तो उसके कुछ अलग कारण होते हैं। कई बार वो कारण नहीं भी सामने आते, लेकिन परेशानी ये है कि 40 से कम की उम्र में ये बीमारी काफी एग्रेसिव रूप में आ सकती है। तो अगर टाइम से पता लग जाए और ये जागरूकता हो कि ये बीमारी इस उम्र के लोगों में भी मिल सकती है, तो जागरूकता ही बचाव है। अगर आप ब्रेस्ट में कोई गांठ है और उसको समझे ही नहीं कि मेरी उम्र सिर्फ 30-35 साल है, क्या मुझे भी ये बीमारी हो सकती है, ये तो सिर्फ एक 60-65 की महिला में होती है, तो आप कभी भी डॉक्टर के पास या सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे, और जब तक पता लगेगा तो शायद लेट हो चुका हो। तो ये हमारी तरफ से एक प्रयास है कि हम समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि डेफिनेटली इस एज में कम मिलती हैं ये सब चीजें, कैंसर की बीमारी, लेकिन मिल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इस एज में भी इलाज पूरी तरीके से संभव है, और इलाज करके मरीज बहुत अच्छे से इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर सकता है। ये हमने जो यहाँ पर मरीज बुलाए हैं, ये हमारे कैंसर वॉरियर्स हैं। इन लोगों ने हमारे साथ एक जर्नी करी है, एक सफर हमारे साथ जिया है, जिसमें हमने इनका इलाज किया है। पेशेंट्स का डॉक्टर शिवम ने सर्जरी करी है, मैंने कीमोथेरेपी किया है, कुछ पेशेंट्स का रेडिएशन हुआ है, और जिसके बाद इन्होंने अपने बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करी है। ये विजय 2 प्रकार की रही है, आपको ये लोग भी बताएंगे, एक मानसिक और एक शारीरिक।
और शारीरिक विजय तो बहुत लोग प्राप्त कर लेते हैं, बट मानसिक विजय बहुत जरूरी है। पूरी ट्रीटमेंट के दौरान इन लोगों को दिक्कतें जरूर आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर किसी का सफर हमेशा एक बहुत स्मूथ सफर नहीं होता, लेकिन वो सब करने के बावजूद जब आगे वो देखते हैं कि उनकी बीमारी अब ठीक है और हम लोग बताते हैं कि अब वो कैंसर फ्री हैं, तो इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है और इससे ज्यादा खुशी देने वाली कोई चीज नहीं है। हम समाज में ये बताना चाहते हैं कि अगर ये बीमारी आपको हो जाती है या आपके परिजनों में किसी को पता लगता है, तो घर बैठ के सिर्फ इसके बारे में सोचते रहना इलाज नहीं है। आपको सामने आना चाहिए और इस बीमारी के बारे में बात करनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, इलाज के बारे में समझना चाहिए, इलाज करके इस बीमारी के बारे में बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। यंग पेशेंट्स में एग्रेसिव डिजीज होने के बावजूद भी चीजें काफी अच्छी होने का दम रखती हैं। और जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर शुभम ने कहा कि सोशल टैबू, एक टाइम पे एक बीमारी होती थी ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, जो एक सोशल स्टिग्मा होता था, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। फिर एक बीमारी है एचआईवी, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते थे। आज के पिछले 15-20 साल की बीमारी है कैंसर, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। तो हर किसी का एक पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन हम कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलेगी। यूएस के अंदर बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सेलिब्रिटीज बाहर जाके ठीक हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि यूएस के अंदर ये बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है, क्योंकि वहां पे जागरूकता है, और वहां पे अगर जागरूकता है जल्दी पकड़ी जाएगी, तो अगर स्टेज 1 में या 2 में पकड़ी जाएगी तो इलाज पूरी तरह संभव है। हमारे देश में भी पूरी तरीके से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, चाहे वो सर्जरी की रोबोटिक सर्जरीज हो, हमारे हॉस्पिटल में वो सर्जरीज अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें मेडिकल में, तो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सारी फैसिलिटीज जो अमेरिका में हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, और उन्हीं का ही इस्तेमाल करके हम अपने मरीजों को एक बेहतर इलाज दे पाते हैं और इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो यही जागरूकता हम आपको फैलाना चाहते हैं आपके द्वारा और समाज में, और इस वर्ल्ड कैंसर डे के कार्यक्रम का यही एक मेन टारगेट या एम है। धन्यवाद। पेशेंट्स अगर बोलना चाहते हैं सर अबाउट देयर जर्नी। कुछ भी अपने बारे में बताओ, मत बताओ, बीमारी बताओ। बीमारी बता मेरे बारे में। आपको कैसा मैडम ये बताइए, मैडम ये बता दीजिए कि आपको क्या था और मतलब आप अभी कैसा फील कर रहे हो, कितना हद तक आप ठीक हो गए? कब आपको पता लगा कि आपको ये 2 शब्दों में बता दीजिए, ज्यादा लंबा नहीं। आप आ जाओ, आप घबराओ। डॉक्टर, मेरी वाइफ को ब्रेस्ट में कैंसर था, जो कि डॉक्टर शुभम सर ने इनकी सर्जरी की बहुत अच्छे से, और डॉक्टर जज सर ने इनका कीमोथेरेपी की। इनका बहुत शुक्रिया सर का, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को बहुत जल्दी से आराम कर दिया इनके। और मैं यही बोलना चाहता हूँ सर की, सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से हर काम बहुत जल्दी कर दिया इसको। आपको कैसे पता लगा, क्या आपको एनालिसिस किया आपने कि कहाँ जाना चाहिए, वो सब क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में बताइए। अच्छा, ये मैंने सर को सर्च किया था कि बेस्ट डॉक्टरों में, तो सर का नाम ही आया था, शुभम सर का। मैंने लोगों से पूछा भी था, तो डॉक्टर शुभम सर का ही नाम मैंने वहाँ सर्च किया कि फिर मैंने सर से मिला। सर ने मुझे बताया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, कुछ दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ऑपरेट कर दिया, करने का कोई नहीं, हो जाता है, और जितना जल्दी हम उसको ट्रीट करेंगे उतनी जल्दी इसको आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप घबराओगे, क्योंकि जब कोई चीज़ आती है तो जाती है आराम से, तो उसको सर ने बहुत बखूबी अच्छे से दूर किया सर ने। डॉक्टर शुभम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जब आपके पास आई आए? थिंक 2 चीज़ें जो हमें, आई थिंक मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ रमशा और रमशा जैसे पेशेंट्स के लिए। वो एक कि इनका एज 30 से 35 साल की उम्र में है, ठीक है। ये
इनका एक्चुअली 32 इयर्स है। जब ये हमारे पास आए थे, इनको छाती में एक बहुत छोटा 2.5 सेंटीमीटर का गांठ था एंड इनको कहीं पे बताया गया था कि पूरा ब्रेस्ट निकलना चाहिए। पूरा ब्रेस्ट मतलब कि छाती हट जानी चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम कुछ ऐसी चीज करें जिससे मरीज की जिंदगी बदल जाए। हम चाहते हैं कि शरीर में कम से कम क्षति पहुंचे, सबसे अच्छा इलाज हो। तो हमने जो रक्षा को एग्जामिन करके ऑफर किया वाज कि हम बीमारी भी निकाल सकते हैं, छाती भी बचा सकते हैं, और जैसा आप पहले थे, मतलब गांठ होने से पहले, आप बिल्कुल वैसा अपना जीवन बिता पाओगे। मतलब आप किसी भी वही कपड़े पहन पाओगे जो आप पहले पहन सकते थे, आप वैसे ही सोशल गैदरिंग्स में जा पाओगे, आप उतने अच्छे से, आप अपने बारे में उतने ही कॉन्फिडेंट, आप अपने बारे में उतने ही स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको अपने बारे में कुछ अजीब लगेगा या आप बहुत कॉन्शियस रहोगे कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा एम होता है, ना सिर्फ इनके ट्रीटमेंट का बट इनके जैसे किसी के भी ट्रीटमेंट का, जिसमें हम चाहते हैं कि हम शरीर को कम से कम क्षति पहुंचा के मैक्सिमम फायदा उठा सके। ब्रेस्ट कैंसर के केस में काफी हद तक हम ब्रेस्ट को बचा के उसका शेप भी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि किसी भी इंसान को अजीब नहीं लगे कि मेरे पास एक स्तन नहीं है। आप सोचो, जो सबसे पहली चीज जो आपकी नजर में पड़ती है वो पड़ती है बनावट। ठीक है, वो बंदा दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका डील डॉल कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। तो एज अ सर्जन मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं आपके शरीर से बीमारी को हटाऊं तो मैं आपको ऐसा फंक्शन दे सकूं। ऐसा फंक्शन मतलब मैं आपकी ऐसा छोड़ूं कि एटलीस्ट आप आपके बारे में कॉन्फिडेंट रहो। और ब्रेस्ट कैंसर में नाउ हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर डिजीज छोटा हो, हम आपका ब्रेस्ट का शेप भी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपको अपने बारे में कोई, अपने अंदर कोई कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यही मैं रक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। दूसरा चीज, डॉक्टर रजत ने यंग पेशेंट्स के बारे में बताया। यंग पेशेंट्स में एक खासियत और होती है, यंग पेशेंट्स का अगर डिजीज अग्रेसिव होता है तो उनका टॉलरेट करने की भी कैपेसिटी ज्यादा होती है। हम सोचते हैं कि 60-65 साल के हैं, कितनी बड़ी सर्जरी झेल लेंगे, कितनी टॉक्सिक कीमो ले लेंगे, कितनी रेडिएशन ले लेंगे, बट यही चीज हमें 30 से 35 साल के मरीजों में नहीं मिलती है। उनको ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां कम होती है, उनके हार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका फेफड़ा बेटर होता है, तो उनकी टॉलरेट करने की क्षमता भी बेटर होती है। इसीलिए हम उनको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी यंग पेशेंट के साथ दुगनी हो जाती है। हमें ना सिर्फ बीमारी को खत्म करना है, बट हमें इंश्योर करना है कि अगले 15-20 साल, 60 साल के मरीज में मेरे को लगता है ठीक है, और पेशेंट को भी लगता है कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, बट अगर मैं किसी 30 साल के मरीज को ठीक कर रहा हूं या मैं उनको देख रहा हूं, तो हमारे ऊपर एक एडिशनल बर्डन होता है कि हमें इंश्योर करना है कि वो 5 साल की बात नहीं कर रहे, हम 20 साल, 30 साल की बात कर रहे हैं। और ये ऐसे पेशेंट हैं जिनके ऊपर एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 60 साल के मरीज के पास प्रॉब्लम, बच्चों की शादी हो चुकी होती है, घर बना होता है, बट एक 30 साल की फीमेल के पास उनका छोटा बच्चा होता है, ही इज हियर विद अस। उनको सबसे अपने से ज्यादा उसकी चिंता हो रही होती है कि उसने खाना खाया नहीं खाया, वो कीमो लगने आई हुई है, वो यहाँ पे भर्ती है, बट उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको खाना कौन देगा, उसको स्कूल से कौन लेके आएगा। ये प्रॉब्लम्स होती है यंग पेशेंट्स के साथ। वेरी वेल सेड। बहुत अच्छे से सर्जरी का पार्ट और सर्जरी में कैसे यंग पेशेंट्स का हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छी होती है, वो डॉक्टर साहब ने बताया। कीमोथेरेपी के बारे में अगर मैं बताऊं, यंग पेशेंट्स जैसे मिसेस रमशा और ऐसे और पेशेंट्स के बारे में, तो कीमोथेरेपी में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एक महिला को हम सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी के बारे में बता रहे हैं, तो हमें एक संवेदनशील उत्तरदायित्व हमारा होना चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स में कीमोथेरेपी के बाद ब्रेस्ट कैंसर में बाल जाते हैं। इनके भी गए और अब वापस आ गए हैं, और महिलाओं के भी जाते हैं, वापस आते हैं। लेकिन ये एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में महिला को बहुत सोचती है। और हमें इन दी ओपीडी ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं ये तो सबके साथ होता है, आपको करना पड़ेगा। उनको समझाना है कि ये एक 4-5 महीने की चीज़ है, और उसके बाद आप बिल्कुल वैसा ही दिखेंगे जैसा कि आप पहले से दिखते आए हैं। जैसा कि डॉक्टर शुभम ने कहा कि ब्रेस्ट का तो हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, बट मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे बाल नहीं जाए। तो अगर बाल चले गए
तो एक औरत को, एक महिला को ये लगने लग जाता है कि अब वो समाज में नहीं जा सकती, समाज में जाएगी तो वही सोशल स्टिग्मा या टैबू होगा कि इनका तो इलाज चल रहा है, इनसे दूर रहना है। ये सब चीजें होती हैं, हमारे समाज में लोग हैं जो इन सब चीजों को समझते नहीं हैं और ये सब चीजें होती हैं। तो हमको ये समझाना है और हम ये उनके जो परिजन हैं उनको भी बताते हैं कि इनको इस दौरान अगले 3-4 महीने जब इलाज चलेगा तो ज्यादा प्यार की जरूरत है, ज्यादा केयर की जरूरत है, क्योंकि शायद ये प्यार या केयर इनको सोसाइटी से नहीं मिलेगा, तो इनको आपको देना है ताकि ये ऐसा फील नहीं करें कि ये कुछ अलग हैं औरों से। और कुछ टाइम के बाद जब ये ठीक हो जाएंगी, बाल भी आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल जैसा पहले थी वैसे ही हो जाएंगी। जब देखेंगी कि मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद पूरा बीमारी ठीक है और स्कैन्स ठीक आ रहे हैं, तो जितनी खुशी परिजनों को होगी उतनी खुशी पेशेंट को भी होगी। एक और चीज बहुत जरूरी है जो कि शायद इनके केस में नहीं थी क्योंकि इनकी फैमिली कंप्लीट थी। कभी-कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं जो 28-30 साल की हैं और अनमैरिड हैं या अभी मैरिज हुई है और बच्चे नहीं हैं। और कीमोथेरेपी में ऐसा होता है कि जो ओवरीज होती हैं, जो अंडकोश होते हैं, वो कुछ बैठ जाती हैं, उनका जो फंक्शन होता है आगे रिप्रोडक्शन का वो कम हो जाता है। तो ऐसे में हमारे पास मोडालिटीज हैं जिससे हम ओवरीज को भी प्रिजर्व कर सकते हैं या ओवर प्रिजर्व कर सकते हैं और कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं और बाद में बच्चे भी हो सकते हैं। ये डर की वजह से भी बहुत लोग कीमोथेरेपी नहीं करवाते। उनको लगता है कि अभी सर्जरी हो गई, अगले 1-2 साल में हम पहले फैमिली को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी कराएंगे और तब तक बीमारी वापस आने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये भी संभव है कि हम साथ में इलाज भी करें और रिप्रोडक्शन वाली चीज को भी हम साथ साथ में देखते रहें।